सो हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। टॉर्च इन्फेक्शन को बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा। इसके कुछ बज़वर्ड्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप नीट पीजी के एमसीक्यू को बहुत इजीली और बहुत ही क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉर्च इन्फेक्शन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि टॉर्च इन्फेक्शन में कौन कौन से इन्फेक्शंस आते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन में टी फॉर टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ओ फॉर अदर्स, उसमें आते हैं ट्रिपोनोमा पैलिडम, HIV और पार्वोवायरस B19, आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस और H फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रायड ऑफ रूबेला। तो ट्रायड ऑफ रूबेला में हमें याद रखना है डेफनेस, कैटरेक्ट और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट लाइक पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको इन तीनों सिम्टम्स को एक साथ दिया होगा या फिर डेफनेस, कैटरेक्ट या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को बताया होगा, तो इसका मतलब है कि आपका डायग्नोसिस होगा रूबेला। पीछे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस में दो MCQ रखे हुए हैं जिसमें सिंपल तरीके से भी बताया जा सकता है या केस हिस्ट्री में भी बताया जा सकता है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए ये तीन सिम्टम्स है, ये ट्रायड है जो रूबेला के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। और आप नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि टोक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी एक ट्रायड है जिसमें होता है कोरियोरेटिनाइटिस, डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन और हाइड्रोसिफेलस। तो इन तीन सिम्टम्स को अगर केस हिस्ट्री में दिया हुआ है तो इसकी वजह से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस को। टोक्सोप्लाज्मोसिस और रूबेला ये सब बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसमें अगर डिटेल्स में जाए तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है। बट ये तीन बज़वर्ड है जिसकी मदद से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं साइटोमेगालोवायरस। तो साइटोमेगालोवायरस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। जैसे कि हमने टोक्सोप्लाज्मोसिस में देखा डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन था, यहाँ पे है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। तो इसकी मदद से हम साइटोमेगालोवायरस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको साइटोमेगालोवायरस की हिस्टोपैथोलॉजी दी होगी तो उसमें आउल आई अपीयरेंस दिया होगा जो बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट करता है साइटोमेगालोवायरस को। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पार्वोवायरस B19 वो अदर्स में आता है, तो उस इन्फेक्शन में हाइड्रोस फिटालिस होता है। और हिस्ट्री में आपको दिया होगा कि कॉमनली मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है वो हेल्थ वर्कर होगी या वो डीलिंग विद द रेयर इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के साथ अपनी प्रेगनेंसी का टाइम रही होगी। तो इसकी वजह से और चाइल्ड के अपीयरेंस में स्लैप चीक अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड दिखाते हैं, मतलब चाइल्ड के जो चीक्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, मतलब किसी ने ऐसे स्लैप किया हो चाइल्ड को तो रेड रेड हो जाते हैं। वैसे ही स्लैप चिक अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड वो भी हिस्ट्री में दिया होगा। तो इसकी मदद से आप पारोवायरस B19 का इन्फेक्शन है वो बता सकते हैं। और फिर है HIV। तो HIV में HIV अगर HIV की हिस्ट्री दी होगी तो HIV के पेशेंट में, वैसे तो HIV बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मगर अगर इन्फेक्शन के बेसिस पर आपको HIV की हिस्ट्री दी होगी और इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा तो इसमें HIV के पेशेंट में दिखने को मिलेगा सीवियर थ्रस्ट, FTT यानी फेलियर टू थ्राइव और कैल्सिफिकेशन ऑफ द बेसल गेंग्लिया। तो इस तरीके से हम HIV के पेशेंट्स को डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा था कि डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रहा था टोक्सोप्लाज्मोसिस में, और HIV में मिल रहा है कैल्सिफिकेशन ऑफ द बेसल गेंग्लिया, और पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रहा था साइटोमेगालोवायरस में। तो इस कैल्सिफिकेशन के बेसिस पर ही हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ तो आपके पास रेडियोलॉजी के रिलेटेड इमेजेस दी जा सकती है कि जिसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कैल्सिफिकेशन कहाँ पे हो और आप सिंपली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा एक क्वेश्चन है कि डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन इज सीन इन। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन इज सीन इन कंजेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस। और जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको केस बेस पर हिस्ट्री दी जा सकती है कि न्यूबॉर्न हैज अ बायलैटरल कैटरेक्ट एंड माइक्रोप्थेल्मिया, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, हेमरेजिक स्किन लेजन्स एंड हार्ट सिस्टोलिक मर्मर हर्ड। तो हार्ट सिस्टोलिक मर्मर हर्ड
दर्शाता है कि कंजेनाइटल डिफेक्ट है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, कैटरेक्ट दर्शाता है क्या, तो इसमें सिंपली कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का ट्रायड देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो इस तरीके से आप बज़वर्ड याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन है इन्फेक्शन के रिलेटेड इन चाइल्डहुड तो वो इजीली सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, and thank you. Have a good day.